हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ब्लाउज से ब्लाउज को नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करना। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे इस वाले बैच पे कमेंट्स आ रहे हैं कि एक बार ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज की कटिंग बता दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम लोग फुल कटिंग सीखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लाउज लिया हुआ है, इस ब्लाउज से नाप लेके हम ये ब्लाउज की कटिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में अभी तक बेल्ट ब्लाउज तक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो ये ब्लाउज है तो सिंपल सा ब्लाउज है, यानी कि यहाँ पर बेल्ट नहीं है, केवल फोर्टेक्स ब्लाउज है। और प्लस ये हमारा हैवी साइज का ब्लाउज है, यानी कि देखो ये जो सीने का साइज है ये बहुत ज़्यादा साइज वाला है, यानी कि ये कम से कम 46 साइज का है लगभग। अभी मैंने नापा नहीं है, अभी आपको नाप के दिखाऊंगी और फिर इसके बाद इसके ही कटिंग करूंगी। तो हम लोगों ने जैसे कि कम साइज वाले ब्लाउज की कटिंग तो बहुत सारी देख ली है, लेकिन इस तरह से बहुत ज़्यादा हैवी साइज की कटिंग नहीं देखा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, इस कपड़े को साइड में रख देते हैं। नहीं, चलो पहले हम कपड़े को फोल्ड करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज की लंबाई निकालनी है, तो इसको हम पीछे से रखेंगे, इस तरह से बैक पार्ट को रखने के बाद यहाँ पर हम अपनी लेंथ नापेंगे। तो ये देखो हमने यहाँ से अपना इंची टेप रखा और इस तरफ को नीचे को नापेंगे। तो ये हमारा कितना तैयार है, पूरा ब्लाउज 16 इंच का तैयार है। ठीक है, तो हमने अभी इसमें क्या नाप लिया, लंबाई नाप ली। अब हम पहले अपना ये वाला कपड़ा रख लेते हैं कि हमने यहाँ पर लंबाई कितनी रखनी है, पूरी 16 इंच तैयार रखनी है। तो चलो इसको हम कपड़े को फोल्ड कैसे करेंगे तो वो सबसे पहले सीखते हैं। तो पूरा कपड़ा मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा पूरा कपड़ा, देख सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने क्या किया, पूरे कपड़े को ओपन करके हमने इसको डबल फोल्ड में करके रखा है। तो जो किनारी है हमारे ब्लाउज की इधर साइड है, देख सकते हो, और हमने इसको डबल फोल्ड में कर लिया है। तो ये हमारा ओपन साइड है, यानी कि खुला भाग है, और इधर साइड हमारा बंद भाग है। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से रखा। रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है, देखो हमने इसको क्या कैसे फोल्ड करा है, ऊपर की साइड हमारा एक छोटा कपड़ा है और नीचे की साइड वाला हमने बड़ा रखा हुआ है। तो ये हमने कितनी लेंथ ली है, इसकी हमको रखनी है। देखो हमें तैयार रखना है पूरा ब्लाउज, तो 16 इंच का तैयार रखना है। तो ये जो ऊपर की साइड है ये हमारा बैक पार्ट है, नीचे की साइड हमारा फ्रंट पार्ट है। तो बैक पार्ट की हम लंबाई कितनी निकालेंगे, तो हमें 16 इंच तैयार रखना है। तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 17.5 इंच आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना पूरा कपड़ा 17.5 इंच की लंबाई में केवल बैक पार्ट वाले को लेंगे। ठीक है, तो आपको कैमरे पे पूरा दिख रहा होगा, आई होप। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है आपको, मैंने जैसे पहले वीडियोस में बताया है लंबाई से वैसे ही निकालनी है। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को क्या करेंगे, जो हमारा बैक पार्ट है उससे हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 1 इंच प्लस करके ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहीं से पूरे में लाइन खींच लेंगे और इसकी हम पूरी इतनी ही कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींच के इसको कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद फिर से मैं इसकी एक बार आपको लेंथ दिखा देती हूँ। तो देखो ये हमारा है बैक पार्ट और अंदर की साइड है हमारा फ्रंट पार्ट। हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके रखा है। ये हमारा फोल्डेड साइड है, बाकी साइड हमारा ओपन साइड है। अब जो हमने बैक पार्ट की लंबाई ली है वो हमें तैयार रखना है 16 इंच। तो 16 इंच में हमने 1.5 इंच प्लस करके लिया। तो ये हमारा पूरा टोटल 17.5 इंच हमने बैक पार्ट को लिया। अब जो बैक पार्ट है उससे हमने 1 इंच प्लस करके अपने फ्रंट पार्ट को लिया, जो नीचे की साइड है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, यानी कि ये कैसे जा रहा है, जो हमारा बैक पार्ट है अंदर जा रहा है, फ्रंट पार्ट हमारा ऊपर आ रहा है। तो बस इस तरह से ये हमने फोल्ड करा। तो ये हमारा कितना लेयर में हो गया, अब कपड़ा 4 लेयर में। इधर से बिल्कुल बराबर से कपड़े को रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे अभी। तो बस इसको हमने इस तरह से बराबर से रख लिया। अब ऐसे रखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, अपने बंद भाग को हम अपनी साइड को रखेंगे और खुले साइड को उधर साइड को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लंबाई निकाल ली है। अब जो हमने यहाँ पर छोटा बड़ा कपड़ा रखा हुआ है हमारा, तो इधर साइड से हम नाप नहीं डालेंगे। इधर जो हमारा कपड़ा बराबर है, यानी कि फोल्डेड साइड है, इधर से हम अपने सारे नाप डालना शुरू करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर ब्लाउज देख के ही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी साइज का है। तो 2.5 इंच पर बिल्कुल भी गला उतरेगा नहीं, हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा लिया। ठीक है, अब जो हमने ब्लाउज लिया हुआ है, तो सबसे पहले गला देखेंगे, जो हमारा आगे का गला है। तो आगे का गला हमें कितना रखना है, तो यहाँ से हमने इंची टेप रखा। रखने के बाद यहाँ पर हमको गला तैयार रखना है, कितना,
6 इंच का, देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर गोलाई आएगी 6 इंच। तो हमने यहाँ पर 6 इंच तैयार रखना है, तो हम यहाँ पर हाफ इंच प्लस करके लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम 6.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से 6.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद फिर इधर साइड के एक लाइन खींचेंगे, हाफ इंच पर यहाँ पर गोलाई करेंगे, ऐसे निशान लगाया, गोलाई कर लिया। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला तैयार हो गया। अब हम शोल्डर के लिए निशान डालेंगे। तो देखो ये ज़्यादा साइज का है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे मतलब 5 इंच पर निशान लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब हम लेंगे 5.5 इंच, थोड़ा सा यहाँ पर शोल्डर ज़्यादा होना चाहिए। हमने यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाया। अब हम यहीं से इंची टेप रखेंगे नीचे की साइड को। तो नीचे की साइड हम कितना लेंगे, आर्म होल। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, देखो यहाँ पर हम इसको पहले नाप लेते हैं पूरा कि कितना हमारा ब्लाउज है, किस साइज का ब्लाउज है, सीने का हम नाप लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से इसको बराबर से पूरा ओपन करके रखना है। ये हमने रख दिया। अब रखने के बाद यहाँ से हमें इंची टेप रखनी है और यहाँ पर इस तरह से नाप लेना है। तो ये पूरा हमारा कितना आ रहा है, 24 इंच का सीना आ रहा है। यानी कि ये जो ब्लाउज है तो हमारा ये 24 को हम इसको डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पर हम डबल कर लेते हैं। ये देखो, तो देखो ये हमारा 48 साइज का ब्लाउज है। तो 48 साइज के ब्लाउज में हम क्या करते हैं, अब हम इसका 4th पार्ट निकालेंगे। तो इस तरह से नहीं करना है। देखो यहाँ पर हम केवल, जैसे मैंने चार्ट में आपको आर्म होल पे लेने को बताया था जो हमारा तरीका है, तो 48 साइज के लिए मैंने आप लोगों को बताया है 6.5 इंच का आर्म होल लेना है। यहाँ पर लंबाई जो मैंने आपको चार्ट में लिखवाया है, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच ले लेती हूँ, ठीक है। अब हम इधर साइड, देखो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा हैवी साइज का है तो इसकी लंबाई ज़्यादा लेंगे तभी गोलाई ज़्यादा आएगी, ऐसा नहीं करना है। इसकी गोलाई हमारी इधर से बढ़ेगी ना, उतना ही जितना ज़्यादा हमारा हैवी साइज होगा उतना ही इधर कपड़ा जाएगा। तो इधर साइड हमारी गोलाई वैसे ही बढ़ती तो चली जाएगी, यहाँ पर इतना गोलाई हो जाएगी, है ना। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है। 48 साइज का ब्लाउज अगर आप सेम तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा आपका ब्लाउज। जैसे जैसे मैं निशान लगाती चली जा रही हूँ वैसे ही आपको निशान लगाते चले जाना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमने अपने आर्म होल का निशान डाल दिया। अब इसके बाद इधर साइड कितना डालेंगे, तो देखो यहाँ पर जैसे हमारा 12 इंच निकल, मतलब 48 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमारा 48 साइज है तो इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, हमारा यहाँ पर आएगा 12 इंच आएगा। मतलब 48 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 12 आया। तो अब हम यहाँ पर 12 इंच पर फिटिंग डालेंगे। तो इस तरह से देखो, यहाँ से कपड़े के बंद भाग से लेना है 12 इंच, ठीक है। और इधर साइड जितना इंची टेप जा रहा है यहाँ तक हम लाइन खींच देंगे, कहाँ से, इस वाले निशान से, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है। मार्जिन क्या होता है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मार्जिन क्या होता है। ये गुंजाइश होती है, मतलब इसको गुंजाइश भी बोलते हैं और मार्जिन भी बोलते हैं। लेकिन जैसे आपको गुंजाइश भी नहीं पता है तो क्या होता है, चलो यहाँ पर हम जो फिटिंग डालते हैं उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम 2 इंच क्यों लेते हैं। ये क्या होता है, मार्जिन होता है, गुंजाइश होता है, मतलब इसी का नाम है। लेकिन होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये जो हमारा साइड में कपड़ा बचा हुआ है ना, जैसे अब हम फिटिंग डाले हैं यहाँ पे, अगर हम बिल्कुल फिटिंग से ही कपड़े को कट कर देंगे तो हम सिलाई कहाँ लगाएंगे, थोड़ी दूरी पे लगाएंगे, तो फिर हमारा ब्लाउज टाइट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लिया था और फिर यहाँ पर प्लेट डली है तो ये इतना कम हो गया है, इसलिए हमें यहाँ पर मार्जिन लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि मार्जिन किसे कहते हैं। अब चलो यहाँ पर हमने मार्जिन ले लिया, लेकिन यहाँ पर अब हम गोलाई करेंगे। तो ये हम अपने इस तरह से वो पूरा 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे सेंटर से। ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया, हाफ इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे और यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया, ठीक है। तो हमारा ये जो हमने हाफ इंच अंदर की साइड से निशान लगाया ये हमारा फ्रंट पार्ट में कट होगा। अब हम नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो कमर का हम यहाँ पर नाप ले लेते हैं। तो चलो इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। तो देखो इसको हमने यहाँ पर सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद अच्छे से पूरे ब्लाउज को ऐसे खींच के नाप लेना है इसको। तो ये हमारा कितना आ रहा है, पूरा 19 इंच आ रहा है, यानी कि 19 इंच को हम ऐसे डबल कर देंगे। तो अब हम इसका नाप यहाँ पर कितना डालेंगे, 9.5 इंच डालेंगे कमर का नाप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 9.5 इंच पर डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे भी हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है, ये हमने यहाँ निशान लगा दिया।
अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सीने का साइज है, नीचे की कमर का साइज है, इस तरह से लाइन खींच लेंगे और सेम मार्जिन वाले निशान से भी यहाँ तक नीचे तक एक लाइन मिला देनी है। ये हमने यहाँ पर मिला दिया। तो देख सकते हो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने फिटिंग डाल दी, सारा कुछ कर लिया। अब हम यहाँ से बिल्कुल शोल्डर का सेंटर लेंगे और यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और ये हम बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 11 इंच आएगा। हमने ये 11 इंच पर नाप डाला और यहीं से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स डालेंगे। ये हमने एक डाला, एक टक्स हमने नीचे डालना है, तो ये भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स डालना है। तो 4 टक्स डालते हैं तो 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स डालते हैं, तो ये हम यहाँ पर एक टक्स डालेंगे। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक कमेंट्स आया हुआ था कि ये टक्स हम कितनी दूरी पे ले जाएं, जो हमारा इधर साइड का होता है फिटिंग साइड का। तो देखो ये मैंने कितनी दूरी पर लाई हूँ, इधर साइड हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर है और इधर हमारा यहाँ से टक्स से 1.5 इंच इस तरह से तिरछे में हमने निशान मिलाया हुआ है। तो और बेल्ट वाले ब्लाउज में कैसे डालना होता है ये मैंने आपको पिछली वाली क्लास में जब बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करते हुए वहाँ पर बता दिया है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर आर्म होल साइड भी इस तरह से रखेंगे इंची टेप और 1.5 इंच छोड़ते हुए इधर भी निशान डालेंगे। तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होता होगा कि ये हम कितनी दूरी पे ले जाएं, तो कम से कम इसको 1 इंच की दूरी पर, मतलब ये जो गोलाई होती है यहाँ से 1 इंच की दूरी पर ही इसको रखना है, इधर नहीं रखना है। इधर और थोड़ा सा चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर साइड नहीं आना है, ठीक है। ये जो हमारा बिल्कुल सेंटर से ये टक्स ऐसे नहीं मिलाना है, इसको हमें ऐसे मिलाना है। अब चलो यहाँ पर हमने ये टक्स डाल दिया है। अब हम इसकी साइड से कटिंग कर लेते हैं। तो पूरी कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट का गला बढ़ाना पड़ेगा बाद में, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी। अभी हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारी कटिंग कर ली है। जो हमारा गले के पास से कपड़ा निकला है यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी आई पट्टी निकालेंगे और इधर जो साइड से कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो मैं आपको सारा कपड़ा दिखाती चल रही हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये कपड़ा कहाँ से आ गया। लेकिन अभी हम इन सब कपड़े को साइड में रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैक पार्ट मतलब फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से पूरा ओपन करना है। यहाँ से हम अपना बैक पार्ट निकाल देंगे, इस तरह से ये निकाल दिया। अब हम फ्रंट पार्ट को सेम ऐसे ही रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो 1/2 इंच अंदर की साइड हमने डाउन किया है इसको हम अब फ्रंट पार्ट में कट कर लेंगे। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपना 1/2 इंच कट कर लिया है जो अंदर की साइड डाउन किया था। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे। इस तरह से ओपन करा। ओपन करने के बाद जैसे हमने इधर टक्स डाला है ना, सेम ऐसे ही इधर भी डालेंगे। तो बस इनको इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखना है। ये हमने रखा और यहाँ पर हमको दूसरे साइड टक्स को छाप देना है। तो अगर जैसे थोड़ा सा डार्क करके करोगे ना तो और ज़्यादा डार्क आएगा, लेकिन वैसे हल्का हल्का छप गया है। आपको वीडियो पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है। मैं इनको फिर से डार्क कर लेती हूँ। इस तरह से ये हमने यहाँ पर इन्हें डार्क कर लिया। तो जैसे कि अगर मोटा कपड़ा होता है वैसा कपड़ा होता है तो जैसे नहीं छपता है, तो फिर आप क्या करिएगा, जैसे कलर में कलर मिल जाता है तो फिर नहीं छपता है, तो आप सेम तरीके से मेजरमेंट लेते हुए यहाँ पर टक्स डाल सकते हो, ठीक है। तो देखो अब हमने ये इस तरह से टक्स डाल दिया है, लेकिन यहाँ पर हम सेंटर से एक लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम सेंटर पर एक लाइन खींच दिया और इसकी हम कटिंग कर लेंगे बीच से, बिल्कुल इसी तरह से। तो देखो ये हमने यहाँ पर अपना फ्रंट पार्ट पूरा कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, साइड में रखते हैं। इसके बाद अब हम ले लेंगे अपना बैक पार्ट। तो ये है हमारा बैक पार्ट, इसको बराबर से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद अगर आपको यहाँ पर अब गला बढ़ाना है तो गला बढ़ा लीजिएगा। अभी हम देख लेते हैं ब्लाउज में कि क्या बड़े मतलब बैक पार्ट का गला बराबर है या फिर बड़ा है। तो देख सकते हो ये हमारा पीछे का गला बड़ा है थोड़ा सा फ्रंट पार्ट से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल शोल्डर के पास से अपना इंची टेप रखेंगे, यहाँ पर अपना पीछे का गला नापेंगे। ये हमारा तैयार है 9 इंच का गला। तो 9 इंच में हम 1/2 इंच प्लस करके इसकी लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर हमको कितना लाना है, अब 9.5 इंच लाना है। तैयार हो जाएगा ये हमारा 9 इंच का। तो ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींचा और यहाँ पर इधर साइड को एक लाइन खींच लेना है, मतलब एक बॉक्स बनाना है और बस यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाना है और गोलाई कर लेना है। ऐसे ही इसकी कटिंग कर देनी है। तो बस इसे हम कट कर देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपने बैक पार्ट का गला भी कट कर दिया है। अब इसकी हमारी गले की लेंथ हो चुकी है बड़ी। अब यहाँ से हम अपना इंची टेप रखेंगे। तो ये हैवी साइज का है, इसलिए हम कपड़े के बंद भाग से 4.5 इंच लगाएंगे
और ऊपर की साइड देखो लेंथ भी ज़्यादा है तो हम यहाँ पर ऊपर की साइड पूरा 5 इंच लेंगे। ये हमने यहाँ पर बैक साइड में डॉट का निशान डाल दिया। सेम ऐसे ही इधर भी डालना है, पीछे की दूसरे साइड भी। तो यहाँ पर 4.5 इंच, ऊपर की साइड 5 इंच, ये हमने यहाँ पर नाप डाल दिया। तो ये हमारे दोनों डॉट कंप्लीट हो गए हैं, देख सकते हो। तो ये हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको साइड में रखते हैं। जो हमारा गले से कपड़ा निकला हुआ है इसके हम 2 भाग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी आ जाएगी। तो बस इसे हम कट कर देते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर कट कर दिया है। एक को मैंने थोड़ा सा चौड़ी रखा हुआ है, एक को थोड़ी सी पतली। तो ये हमारी हुक पट्टी होगी और ये हमारी आई पट्टी। क्योंकि हैवी साइज में थोड़ा सा मतलब आई पट्टी थोड़ी सी चौड़ी लगाओगी तो ज़्यादा सही रहेगा। अब हम इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद जो हमारी स्लीव्स बची हुई है, मतलब साइड से कपड़ा, इसको हम कट करेंगे अपनी स्लीव्स। तो इसको हमने इस तरह से रखा। रखने के बाद अब हम यहाँ पर अपने स्लीव्स नापेंगे। तो इसकी लेंथ हमारी कितनी है देख सकते हो। यहाँ पर इस तरह से इंची टेप रखना है। तो तैयार हमको 5.5 इंच की स्लीव्स चाहिए। अब हमारी ये सिंपल सी स्लीव्स है तो 5.5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा पूरा 7 इंच आएगा। तो हम यहाँ से अपनी लंबाई नापेंगे तो 7 इंच यहाँ तक लाना है। तो आगे की साइड पहले हमें इसे बराबर कर लेना है। अगर बराबर नहीं है तो मैं यहाँ पर इसे बराबर कर देती हूँ। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर बराबर कर लिया है। अब बराबर करने के बाद यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और यहाँ तक एक 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 7 इंच पर निशान लगा दिया है। अब चलो ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा तो इसकी हम लंबाई कितनी लाएंगे। तो देखो ये हमारा ब्लाउज कितना है, ये ब्लाउज है हमारा पूरा 48 साइज का ब्लाउज है। तो 48 का हम चौथा भाग निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इस तरह से। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो इस तरह से इंची टेप को डबल फोल्ड करो तो ये दूसरा भाग निकल आएगा। तो कितना आया हमारा यहाँ पर, ये आया 24। 24 का अब हम दूसरा भाग कर लेंगे तो ये हमारा चौथा भाग निकल आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 12 इंच। देखो ये 12 इंच आ गया। अब हम यहाँ पर इस तरह से 12 इंच में हाफ इंच प्लस करेंगे तो 12.5 इंच की लंबाई ले लेंगे। तो ये हम यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे 12.5 इंच तक। ये हमारा निशान यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंदर की साइड 2 इंच पर एक पॉइंट देंगे। ये हमने 2 इंच पर पॉइंट दिया। अब यहीं से हम इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे, इधर साइड को। ठीक है, चलो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें गोलाई करनी होगी। तो हल्का सा इस तरह से इस आकार का हम शेप देंगे। ये हमने यहाँ पर इस आकार का शेप दे देना है। तो देखो यहाँ पर हल्का सा कपड़ा कम आ रहा है क्योंकि हैवी साइज का है तो यहाँ से हमारा कपड़ा निकल चुका है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, आगे की साइड जो है यहाँ पर हम ये जो कपड़ा बचेगा यहाँ से हम आगे की साइड पलटने के लिए पट्टी निकाल लेंगे और आगे से पलट देंगे। तो इसके लिए अब हम लेंथ में कम कर देंगे। लेंथ में सिर्फ कितना प्लस कर लेंगे, देखो तैयार हमको रखना है स्लीव्स 5.5 इंच की। तो यहाँ पर हम 6 इंच ले लेंगे। तो 6 इंच की यहाँ से लंबाई लेंगे। ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। ठीक है, अब हमको यहाँ से ही लाइन खींच देनी है इधर साइड को। तो आगे से हम पलटने के लिए अलग से पट्टी लगाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा है तो आपको जैसे मैंने यहाँ पर निशान लगाना बताया वैसे ही लगा के कट कर लेना है और डायरेक्ट यहाँ से इसी कपड़े से फोल्ड कर लेना है आगे का बॉटम। लेकिन यहाँ पर मेरे पास कपड़ा कम है, मतलब स्लीव्स भी बनानी है, तो यहाँ पर हम इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये लाइन खींच लिया। अब हम यहाँ पर अंदर की साइड 2 इंच पर निशान डालेंगे और इधर साइड यहाँ से लाइन खींचेंगे। तो अब हमारी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। हमने इस तरह से ये लाइन खींचा। अब यहाँ पर इस आकार का शेप देंगे इस तरह से, मतलब यहाँ पर हल्का सा इस आकार का शेप देना होता है। ये हमने यहाँ पर दे दिया, गोलाई कर लिया। अब आगे की साइड बॉटम का नाप डालना होगा। तो ये देखो ये हमारी आस्तीन है, इसका हम नाप ले लेते हैं इस तरह से। आगे की साइड की गोलाई पूरी नापेंगे। ये हमारी गोलाई आ रही है पूरी 8 इंच की। तो हम यहाँ पर आगे से बिल्कुल 8 इंच पर एक निशान डालेंगे। ये हमने यहाँ पर 8 इंच पर निशान डाला। इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। ये हमने मार्जिन ले लिया। अब हम जो हमने मार्जिन लिया है वहीं से इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर फिटिंग वाली लाइन खींच देंगे। तो फिटिंग ये देखो 1.5 इंच हमने क्या लिया है, मार्जिन मतलब गुंजाइश, जो कि हमें बिल्कुल डायरेक्ट, देखो स्लीव्स में भी आपको दिखा देती हूँ जो मार्जिन क्या होता है। ये जो हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है ना, डायरेक्ट तो हम
फिटिंग जैसे हमारी फिटिंग तो यहीं पे आ रही है, यहीं पर सिलाई लगा के हम यहीं से बिल्कुल कपड़ा तो कट नहीं कर देंगे। इतना हमें कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए जो कि इधर साइड हमें पड़ा रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो बस अब हम क्या करते हैं, इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेते हैं। तो इसे हम कट कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग पूरी कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी स्लीव्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको आस्तीन को पूरा ओपन कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने ओपन करा। ओपन करने के बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, लेकिन ध्यान देना है कि इसे रखना कैसे है। जो अंदर की साइड रखा हुआ है ये दोनों हमारा सीधा साइड होना चाहिए या फिर उल्टा साइड, यानी कि अगर हमने इधर सीधा साइड रखा है तो दोनों सीधा होना चाहिए, अगर उल्टा रखा है तो दोनों उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो हमने अंदर की साइड सीधा साइड रखा हुआ है और बस यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड को डाउन करते हुए यहाँ पर हल्का सा गोलाई कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हम कट कर लेते हैं, जो कि ये हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ता है जाके। इससे क्या होता है, हमारे ब्लाउज में झोल नहीं रहता है, जो आगे की साइड झोल आने की समस्या होती है, तो ये कटिंग करने के बाद वो समस्या हमारी ख़त्म हो जाती है। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। तो ये हमारी पूरी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन आगे की साइड अभी हमें पट्टी चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, अब जो यहाँ पर हमारी स्लीव्स कट करने के बाद साइड से कपड़ा बचा हुआ है, इसको दोनों को ओपन करके इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपनी गले के लिए पाइपिंग के लिए पट्टी पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे की साइड जो फोल्ड करना है उसे हम निकालेंगे। तो पहले यहाँ से हम 2 पट्टियाँ निकाल लेते हैं, मतलब 4 पट्टियाँ, क्योंकि गला हमारा थोड़ा सा बड़ा भी है। तो बस यहाँ पर हम पट्टियाँ निकाल लेते हैं इस तरह से। ऑरेब में हमें पाइपिंग बनाने के लिए ऑरेब पट्टी चाहिए होती है। तो इस तरह से तिरछे में पट्टी को रखना है और ऐसे निशान लगाना है और बस यहाँ पर हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ से 4 पट्टियाँ निकाल ली है, जो कि हमारे गले की पाइपिंग के लिए है और एक पट्टियाँ। तो बस इस तरह से ये हमने जो पट्टी निकाली है इनको साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आगे की साइड हमें पट्टी चाहिए होगी, जो कि अलग से फोल्ड करने के लिए अभी हमने आपको बताया। तो ये जो कपड़ा बचा हुआ है ना, यहाँ से हम पट्टियाँ निकाल लेंगे और आगे की साइड जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी सी पट्टियाँ निकाल लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ से पट्टियाँ निकाल ली है, जो कि हमारे आगे की साइड अलग से फोल्ड करने के, मतलब जॉइंट लगा लगा के इनको पट्टी एक लंबी बना लेंगे, फिर यहाँ पर अलग से अंदर की साइड को मोड़ देंगे। तो कैसे सिलाई करनी है ये मैं आपको सिलाई करते समय सारा कुछ समझा दूंगी बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपना बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, हुक पट्टी, आई पट्टी और स्लीव्स, गले की पाइपिंग सारा कुछ निकाल लिया है, जितने भी हमें ब्लाउज में कपड़े लगते हैं। अब हम लोग इसकी सिलाई सीखेंगे। तो सिलाई कैसे करनी है ये हम लोग आगे आने वाली क्लास में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको थोड़ा भी समझ आया है तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।